भारत में 2026 में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। देश में इन चुनावों को लेकर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहरीले सांप से कर दी। उनके इस बयान के बाद राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। उनके इस बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे कांग्रेस की हार की हताशा बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। राहुल के संग में बैठकर फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये संसार नहीं चलने देते। एआई समिट में कपड़े उतारकर नंगे होकर भारत के विरुद्ध प्रचार करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस खतरा हो गई है। पहला चुनाव आ रहा है 9 अप्रैल को, राहुल बाबा को जवाब आसाम को देना है। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखाई न पड़े, ऐसे मतदान करना। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बयान हिंसा भड़काने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट कर कांग्रेस को जिहादी पार्टी कहा और भारतीय चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये आईजेसी इंडियन जिहादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुस्लिम वोट बैंक को अपील करने के लिए उन्हें सीधे सीधे भड़का रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस एक जहरीला सांप है और जहां दिखे मार दीजिए। ये पहली बार नहीं है और ये सहयोग से दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। ये शुद्ध रूप से हत्या करवाने का अपने राजनीतिक विरोधियों का। राजनीति में और लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद होना और उस पर आप भड़काते हैं किसी को और कहते हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या कर दो, उनको एलिमिनेट कर दो, उनकी सुपारी देते हैं, उन्हें मरवाने के लिए आप उनको उकसाते हैं, वो भी रिलीजियस ग्राउंड पर। ये जिहादी सोच है और आज कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने इससे पहले भी बीजेपी आरएसएस को और प्रधानमंत्री को जहरीला सांप, विषैला सांप, रावण इस प्रकार से कहकर उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की बात की है। कांग्रेस ने कहा है मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को मार दो, हिटलर की मौत मारो। इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने 1984 में सिखों का नरसंहार कराया और फिर बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहकर जस्टिफाई किया। कांग्रेस की आज इमरजेंसी तानाशाही सोच का परिचय, हिंसात्मक सोच का परिचय और किस प्रकार से मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत की जुबान, नफरत के भाईजान हैं, जिहाद की सोच रखते हैं, ये भी सामने निकल कर आ चुका है।
बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इस तरह के बयानों के जरिए एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से इस विवाद पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि ये विवाद चुनावी माहौल को किस दिशा में ले जाता है। इन राज्यों के मतदाता इस चुनावी वाक युद्ध को किस तरह लेते हैं, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस तरह की पक्ष और विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं चुनाव को दिलचस्प बना रही हैं।